हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं रॉ एंड रियल की एक वीडियो जिसमें उन्होंने होमोफोबिया और रेसिज्म की जो इंडिया में प्रॉब्लम है और मोर पर्टिकुलरली बॉलीवुड में उसके ऊपर बात की है। तो मेरे अपने खुद के कुछ विचार हैं इस बारे में जो कि मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीडियो पर्टिनेंट मोमेंट्स पे शेयर करूँगा। तो चलो वीडियो देखते हैं। First thing हमारी हुई was ये जो वैक्यूम थी ना, that was filled by Bollywood. जो उन्होंने homosexuality, मुझे याद है, मुझे इसको पता नहीं एग्जैक्ट मूवी कौन सी थी, one of the most horrifying scenes मैं सोच सकता हूँ अपने चाइल्डहुड की। मैंने मूवी देखी हुई कॉमेडी और मेरे अभी तक आज तक कॉन्शियसनेस में है। मुझे नहीं पता कौन सी मूवी थी, मैंने बता रहा हूँ सीन क्या है। आई थिंक अजय देवगन की कोई कॉमेडी मूवी थी, बहुत सारे हीरो होंगे, मुझे नहीं पता, हो सकता है गोलमाल हो, कुछ भी हो। उसमें से पूरी मूवी में सिनारियो ये तुम्हारे 2000 के इस टाइम में ना एक ये कांता बैन से शुरू हुआ था, जो करण जौहर की मूवी थी जो कि गे लोग कुछ कर रहे हैं और गे लोग को बस गर्मी चढ़ी है पूरे टाइम। तो कैरेक्टर को ऐसे ऐसे आएगा, समझ गए ना, और लड़का से छूलेगा वो, समझ गए ना। ये चीज तुमने देखी है 100 बार, 100 times, राइट? yes. देखिए वो ऐसे ही कुछ था कि वो एक के यार कैरेक्टर मैंने आया मूवी और देखी, हीरो कौन सी मूवी? हीरो तो कल अल्फा है, नहीं देखी है। अल्फा है। तो हीरो कुछ कर रहा है और वो कैरेक्टर उसको, हीरो कहता है हटना, उसको ऐसे छू ले, समझिए ना। तो मतलब वो सीन था पूरा जिसमें गे इंसान एट द एक्सपेंस ऑफ वो स्टेट वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है क्या कर रहा है साले, एक तेरी खेल वाली चीज। एंड दैट थिंग मैंने बचपन में देखी थी। मी एंड माय ब्रदर बोथ हम देख रहे थे, हंस रहे थे खूब, क्योंकि हम चूतिए बच्चे थे, हमें हंसी आ रही है इस पे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल हम बहुत लेट के हंसे, मैं झूठ क्यों बोलूं, हंसे भाई हम, ठीक है। लेकिन आज तक वो चीज मेरे दिमाग में क्यों मुझे बॉदर करती है, साला वो बचपन का गिल्ट दे गया मादर चोद। क्योंकि जब समझदारी आई ना, तब पता चला ना किसी ने आज तक मेरे को एक्सपोज किया है, ना मेरा दिमाग मादर चोद एक्सपोज करता है मुझे। तू क्या देख के हंस रहा था? सही बात है, तू सही बात है भाई। तू यूर यार, वैसे मैं तेरे को एक बात बताऊं। मैं आई वाज रीडिंग अ स्टडी अबाउट कितने एवरेज सेक्सुअल पार्टनर्स लोगों के कितने होते हैं। स्ट्रेट मेन एंड वुमेन रिपोर्ट नथिंग, 10s में 20s में लाइफ टाइम सेक्सुअल पार्टनर्स। बिकॉज़ स्ट्रगल नहीं मारा ना लाइफ में कभी। सुन तो सिंपल हैंडमेडन टेल की बात कर रहे हो ना। नहीं बट जो फिर गे वुमेन है ओवर 100, बट गे मेन ऑन एवरेज, हाँ क्या बोल, दे रिपोर्ट अस्टाउंडिंग नंबर्स। हाँ वो है ना अस्टाउंडिंग, बिकॉज़ तुम्हारी लाइफ में वो प्रोहिबिट किया था ना तुमने उसके लिए। मेरे को पता है क्या लगता है, आई हैव अनदर एक्सप्लेनेशन, बट बता दूं। हाँ, प्रोहिबिट किया था तो अब खुल गया, इसलिए। एक सेकंड यार, पहली बात तो मैंने मूवी नहीं देखी जिसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पास्ट की गलतियों पे हमें अब सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ पे हमने ऐसा क्यों किया। बिकॉज हमें वी डिडंट नो एनी बेटर। सिंपल आंसर है यार, हम एक इंसान के रूप में खाली हार्ड डिस्क के साथ पैदा होते हैं अपने दिमाग में। सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने आसपास के माहौल से गैदर करते हैं, अपने आसपास की सोसाइटी से गैदर करते हैं। जैसी चीज़ें हम देखते हैं वैसे सीखते हैं, वैसी लैंग्वेज, मैनरिज्म्स, कई बार कायदे भी। मतलब कायदे से मेरा कहने का मतलब ये है कि एथिक्स। और अगर हमारा किसी चीज़ के प्रति एक्सपोजर ही नहीं हुआ है उस टाइम में, तो हम अगर उस चीज़ को देख के गलत हंसे और जो कि गलत था, वो भी हमारे सर पे शायद उतना नहीं आना चाहिए जितना कि उन लोगों के बनाने वाले के सर पे आना चाहिए। क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो तो हमसे बहुत बेहतर जानते थे, फिर भी उन्होंने अपने पैसे के प्रॉफिट के लिए या फिर अपनी खुद के अंदर क्रिएटिविटी की जो कमी है उसको इस तरीके से पूरा करते हुए ये चीज़ बनाई और हमने देखी और हम ऐसे। पर वो लोग तो ग्रोन अप थे, वो लोग तो, उन लोगों को तो एक्सपोजर था, और इसको जानते हुए भी उन लोगों ने भी ऐसा किया। तो इसको भी हमें उनकी फेस वैल्यू पे कि उन्होंने पैसों के लिए ही सिर्फ किया, शायद ऐसा भी नहीं होगा। हो सकता है ऐसा हो कि उनको भी इस चीज़ की रियलाइजेशन ना हो, एज अ होल सोसाइटी ही हमें शायद इस चीज़ की रियलाइजेशन ना हो। क्योंकि मुझे लगता है ये मूवी आई थी एटलीस्ट 15 साल पहले, और उस वक्त में अमेरिका में भी कोई वो बहुत नॉर्मली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट नहीं था होमोसेक्सुअलिटी का। तो हाइंडसाइट में हमें हर चीज़ 2020 दिखती है, लेकिन उस मोमेंट पे जाके जो उस मोमेंट के आसपास की चीज़ें होती है, इसमें किसी की गलती नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं है। 200 साल पहले पूरी दुनिया बारबैरिक थी, लोग एक दूसरे के मुल्क पे हमला करके, कब्जा करके लोगों का कत्ल कर देते थे बहुत बड़ी संख्या में। तो अब उसके पीछे किसी की भी गलती नहीं दोहराई जा सकती। वी डिडंट नो एनी बेटर, सो वी यूज्ड टू डू दैट। बट अब
हमारी होल ह्यूमन सोसाइटी धीरे धीरे इस तरह की चीज़ों में प्रोग्रेस कर रही है, और पुरानी चीज़ों पे अफसोस है कि हो सकता है पहले प्रोग्रेस हो गई हो, लेकिन हम सीख रहे हैं चीज़ों से और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक मेरी ओवरऑल सोच है इस तरह के मेथड्स के बारे में। कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, जो हाँ। तुम्हारी मेरी उम्र के गेल हो गए हाँ इस वक्त अमेरिका में, अब जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी इतनी बड़ी वो भी नहीं रही, कोई इशू नहीं है। वहाँ तो सब लीगल है। अब नहीं है। तुम अगर पर ये अब हुआ है यार, ये अमेरिका में भी ये कोई ऐसा नहीं है कि ये वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। वहाँ पे भी ये चीज़ लास्ट के 10 सालों में थोड़ी सी एक्सेप्टेड, थोड़ी सी नहीं, खैर अब तो खैर बहुत ज़्यादा, जो वहाँ का लिबरल सेक्शन है वहाँ तो काइंड ऑफ उसको एक वर्च्यू माना जाता है, जो कि अगेन अपने आप में एक ओवर करेक्शन है। लेकिन वहाँ पे भी अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का उसी तरीके से मजाक उड़ाते हैं जिस तरीके से श्वेताब बात कर रहा है कि जब वो उस तरीके का बच्चा था, उस तरीके के बच्चे या लोग इंडिया में उड़ाते हैं या दूसरे देशों में उड़ाते हैं। तो अभी भी कोई सिचुएशन बहुत बेटर नहीं है, इवन यूएस में भी। 20, 22, 24 साल के रहो, वो ये नहीं मिलेंगे तुम्हें स्टैटिस्टिक्स मिलने हैं जो तुम्हारे 70s, 80s, 90s के वहाँ से आ रहे थे। पॉसिबल। मेरे को पता है और क्या लगता है, देख लड़के और लड़की का सिंक बैठना सेक्सुअली ना बहुत फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, समझ रहा है? मतलब यू फाइंड समबडी सेक्सुअली अट्रैक्टिव व्हेन यू लुक एट देम, यू आर लाइक ठीक है, राइट? एक लेवल पे जो वो होता है। अब जब दो बंदे इन्वॉल्व है ना उस सीन में, देखा यस यस, लड़के और लड़की के केस में पूरा डांस होता है, और वो डांस फिट बैठे फिट ना बैठे, मेरे को लगता है एक कंपोनेंट उसमें ये भी है। देखो कंपोनेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट आ गया, क्या हाँ, है? ये हमारा biological टेस्टोस्टेरोन इतना हाई है लेवल, लड़कों से ज्यादा हॉर्नी कोई कौन सी स्पीशीज में है? आ जाओ भाई, आओ बायोलॉजिकल फैक्ट भाई, सिंपल सी बात। The science of horniness. ये हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे जितने लौंडे हैं इनसे जरा पूछ लो, इनके दिमाग में सेक्स किस सेकंड नहीं चल रहा होता। ये नहीं कि कितनी बार चलता है, कब नहीं चल रहा सेकंड होता। कब नहीं चल रहा इस होता। लौंडे क्या की काम? जिंदगी में वो चाहे डॉक्टर के Deprivation, ऑफिस में गया हो, उसको एक एक पेंटिंग word से उस तक में होता कि अबे ये लेडी कौन है, ये पापा स्माइल कितनी सुंदर है। सुबह उठ के पापा को नमस्ते करने के दिमाग में सेक्स चल हाँ, रहा है। हर जगह पूरे टाइम माँ की नहीं भाई, तो भाई सही बात है। सिंपल में वहाँ अलग टेस्टोस्टेरोन फटी निकाल लो रहती। भाई, बहुत बड़ी चीज है। राइट मतलब वी आर प्रोग्राम्ड टू बी, men are programmed to be more sexual. ये बस तू ही है भाई जिसका पापा को नमस्ते करते वक्त ये चल रहा है, ठीक है ना? Variety seeking, right? But ये biological. Any Bollywood movie that might have tried to normalize, we're not except for ना except for नॉर्मलाइज Kapoor की and होगी Sons. वो बहुत ही, फिर वो होंगी क्या नाम है Except for तुम्हारा, Kapoor and Sons. Kapoor and Sons is one that I remember. अच्छा उसमें तो वही कह रहा हूँ, अगर होंगी भी Pure, तो वो lusty तुम्हारे है, बहुत ही बहुत ही rare rare, और बहुत बहुत ही उसमें है तुम्हारे, you know, ही not छोटे उसमें। popularized. मैं समझ रहा पॉइंट हूँ। मेरा ये है ना कि तुम जब नेक का कॉमेडीज बना रहे हो, जो तुम्हें पता है भाई पब्लिक पॉपकॉर्न के साथ बैठ के कुत्ते की तरह खाएगी इसको, हाँ। हमने भी खाई है, उसमें तुम्हें मैं यहाँ पे समझो आई एम नॉट अ फकिंग, यहाँ पे मैं गे डिफेंडर या उनका वो नहीं बन रहा हूँ स्पोक्सपर्सन, मैं एक लॉजिक की बात कर तो रहा एक हूँ, concept मैं introduce अफ्रीकन कर को भी रहा ला रहा हूँ, हाँ, इसमें हाँ। तुम जब अफ्रीका के साथ ट्राइबल बना के उगा करवा रहे हो, वो भी उतना ही गलत है कि तुमसे जब नहीं लाना तो मत लाओ, इज मच बेटर देन ला के उगा करवा के या फिर एकदम परवर्ट ही दिखा दो कि बस तुमको और अगर वो ऐसे कौन अफ्रीकन करता है? ना हो, अगर ये बस हमारी इग्नोरेंस दिखाता है एज अ सोसाइटी, जो कि अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रेवलेंट है, कि हम दूसरे कल्चर्स के बारे में कितना स्टीरियोटिपिकल तरीके से देखते हैं, और जो कि स्पेसिफिक नहीं है हमारी सोसाइटी के साथ। अमेरिका में भी जब कोई मूवी बनती है बॉलीवुड में या हॉलीवुड में या कुछ भी, उसमें किसी भी इंडियन को उन्होंने दिखाना होता है, वो भी भाई दबा के हमारे ही लेवल पे स्टीरियोटाइप यूज़ करते हैं, हमारे लिए, रशियंस के लिए, जापानीज़ के लिए, जिस मर्ज़ी के लिए उन्हें दिखाना हो। स्टीरियोटाइप करना एक इजी वे आउट होता है, एक चीट शीट होती है क्रिएटिविटी से बचने के लिए। अगर आप स्पेशली डिटेल्ड पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी और एथनिसिटी या बैकग्राउंड के बंदे को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते अपने उसमें, आपके पास टाइम इनफ नहीं है देने के लिए, पैसे नहीं है उस प्रोजेक्ट को लंबा करने के लिए, तो आप कॉमेडी के इफेक्ट डालने के लिए स्टीरियोटाइप यूज़ कर लेते हो। और ये सब जगह ही है, जो कि वेस्ट में थोड़ी रियलाइजेशन हो रही है इस चीज़ की, और इस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट और नेगेटिव वे में है तब तो ये करेक्शन होना चाहिए, लेकिन कभी कभार इसका एक जस्ट फॉर फन जो कुछ के भी कुछ लेवल्स होते हैं,
जो कि अब बहुत अपेरेंट होता है कि ऐसा असली में नहीं है, फिर सिर्फ फ़न के लिए यूज़ हो रहा है। तो उस सिचुएशन में मुझे कोई ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ भी नहीं लगती। अगर वो एक रेगुलर पागल आदमी भी हो जो उगा उगा कर रहा है, क्या प्रॉब्लम? स्टोरी में तो कोई इफेक्ट नहीं आना, वो कोई मेजर कैरेक्टर है भी नहीं। बैकग्राउंड डांसर थे यार नहीं है ना। अच्छा, मेरे को major गोविंदा की character। मूवी याद है, उसमें उसकी बीवी के साथ वो एक रूम में हो जाता है, तो वो उससे लड़ाई करने आता है क्योंकि उसकी बीवी के साथ ये वो मुझे कहता पता होगा है। होगा होगा, समझ गए ना? हाँ, मतलब वो एक ये बड़ा मुझे- बंदर है। वो बड़ी सही मूवी थी यार, लेकिन ये था जोक, वो अफ्रीकन है, वो फिर वो मारता है गोविंदा, और गोविंदा उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू हमारा ऐसा हीरो है, वो लेकिन समझ नहीं सकता अरे कि नहीं, उसको सिर्फ होगा होगा बंदर है, हमलो करना बंदर है। गोविंदा, अरे नहीं, वो बिल्कुल गोविंदा। बट रेसिज्म में ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रोप रहा है ना अफ्रीकन के साथ, Right. बंदरों से कंपेयर करना। राइट। अब तुम उनको वही पेंट करो, वैसी भाषा बोल। यार यहाँ पे एक चीज़ है, ये चीज़ रेसिज्म नहीं है, ठीक है? इसमें कोई मैलिस नहीं है इनहेरेंट। ये जिस सीन की बात कर रहा है, गोविंदा की मूवी थी, उसमें रानी मुखर्जी होती है, वो यूरोप में घूमने जाते हैं, वो सोच रहा होता है कि वो लड़की के बारे में कि ये उसके फ्रेंड की वाइफ है, और लड़की सोच रही है कि ये मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है, और वो एक दूसरे पे स्पाई कर रहे होते हैं बेसिकली। तो वो कोई इनहेरेंट मैलिस के साथ बनाया गया वो नहीं था, रेसिज्म नहीं था वो। कोई हम उनके अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों के हम कोई अगेंस्ट नहीं है। इंडिया में मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, अहमदनगर की नाम की एक सल्तनत थी साउथ में, करंट मॉडर्न डे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एरिया बनेगा वो। इनके ट्राई जंक्शन पे जो एरिया है, इस एरिया में था। उसमें एक बहुत कामयाब सुल्तान था, सुल्तान तो नहीं था, काइंड ऑफ स्टेट को जो रन करने वाला था, रूलर था बेसिकली स्टेट का, डी फैक्टो रूलर जिसे कहते हैं। वो इथियोपियन ओरिजिन का, अफ्रीकन ओरिजिन का एक स्लेव था जिसका नाम था मलिक अंबर, जो कि उसको जिसने ख़रीदा था उसने उसको नाम दिया था, उसका ओरिजिनल नाम जो उसकी ट्राइब ने रखा था वो कुछ और ही नाम था। और वो बंदा पहले इराक गया, सोल्ड एज अ स्लेव। उसके बाद इराक से उसको इंडिया में किसी ने ख़रीद लिया, जो उसी अहमदनगर सल्तनत में कोई बड़ी हाई पोस्ट पे था। और वो बंदा अपने टैलेंट के दम पे राइज़ करते 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 रूलर बन गया उस पूरी सल्तनत का। और उसने मुग़ल जो किंग था उसके टाइम में, आई थिंक औरंगज़ेब था, मुझे याद नहीं है सब ठीक से कि किस पीरियड के साथ वो समकक्ष है, सेम टाइम पे। लेकिन जो भी मुग़ल रूलर था वो उसे कभी टच नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज अपनी खुद की मिलिट्री ब्रिलियंस की वजह से। उस बंदे ने एक छत्र राज किया, स्ट्रॉन्ग सल्तनत बनाया अपनी उसको, और मुग़ल्स जैसी बड़ी पावर को कि जो पूरे नॉर्थ इंडिया पे शासन करती थी, कभी अपने आप को टच भी नहीं करने दिया, हमेशा हराते थे उन्हें, छोटे होते हुए, अंडरडॉग होते हुए। तो उसके पास टैलेंट था, इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग अ स्लेव एंड ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। ये उसके आड़े नहीं आया एक शासक राजा बनने में, क्योंकि वो डिफैक्टो राजा ही था। तो मुझे नहीं लगता कि जब इंडिया में, जो ये जिस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहा है, इंडिया में ओवरऑल भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम रेसिज्म की नहीं है, हमारे यहाँ कोई और प्रॉब्लम है। हमारे देखो कितना भी काला आदमी होगा ना, साउथ इंडिया या जहाँ से भी, नॉर्थ में भी काले होते हैं, ऐसी बात नहीं, डार्कर स्किन शेड के लोग होते हैं। अगर वो अमीर है तो उसकी, अगर वो दबा के अमीर है तो उसके इंडिया की किसी भी सोसाइटी में, किसी भी ग्रुप में वो जाएगा, उठेगा बैठेगा, उसकी रिस्पेक्ट होगी। पैसा होना चाहिए और पावर होनी चाहिए, सिंपल बात है। जो रेसिज्म है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, स्पेशली अमेरिकन कॉन्सेप्ट। तो शताब से मैं इस बात पे यहाँ अग्री नहीं करता कि हमें उसे एक ही लेंस में देखना चाहिए। यहाँ पे शायद थोड़ा सा ना शताब थोड़ा सा इन चीज़ों को अलग अलग करके देखने में गलती कर रहा है। बोलने उनके पास दिमाग नहीं है, उसकी बीवी को उसने रॉन्ग कर दिया, वो आके आपको गोविंदा को मारेगा। वो बोलता क्या उगा बुगा। चैट पे बदतमीज है, उगा बुगा उल्टी कर रही है भाई यार, चैट तो बदतमीज है। इसमें पीओवी पता है क्या था डायरेक्टर का, इस पर्टिकुलर सीन में मुझे याद आ गया, चलो इस पे भी थोड़ी सी कर लेते हैं बात। उसका बेसिकली देखो पॉइंट, डायरेक्टर जब एक मूवी बना रहा है तो उसका कुछ एक पॉइंट रख रहा है वो, ठीक है। उसका पॉइंट क्या है उस सीन में? उसका पॉइंट उस सीन में ये है कि भाई ये लोग जो हैं ये मोस्ट लाइकली ट्राइबल ओरिजिन से हैं, जिससे अभी ये बहुत दूर नहीं हुए हैं, सिविलाइजेशन से थोड़ा सा दूर हैं ये लोग, और ये लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा साइज़ में आपसे बड़े हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप इनसे फिज़िकली इनको ओवर पावर नहीं कर पाओगे।
अब बेसिकली क्या है ये, आप एक बहुत ही बड़े दानव के पिंजरे के अंदर या उसके रूम के अंदर फंस गए उसके साथ, और आपने उसको पिस ऑफ कर दिया, ये था ट्रोप उस सीन में, और अब आपकी टूटेगी, ठीक है, आप फंस गए बेसिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें कि आपकी टूटने के चांसेस हैं, ये ट्रोप था। अब इस ट्रोप को यूज़ करने के लिए उन्होंने कुछ स्टीरियोटाइप्स यूज़ किए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमें एज ए सोसाइटी इस लेवल की एंटरटेनमेंट से ऊपर उठना चाहिए, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, बट मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि यार इसके पीछे कोई मैलिस है या इसके पीछे कोई इनहेरेंट लाइक डिस्क्रिमिनेटरी या रेसिज्म है, ये ऐसा नहीं है। उस वक्त हम में से कोई भी, हम तो बच्चे थे, लेकिन जो बड़े भी थे वो लोग भी, कोई अभी तक नहीं है यार, जो हमसे 2 जनरेशन पहले के लोग हैं वो इन चीज़ों से अभी तक इन चीज़ों के बारे में फुली अवेयर नहीं है, इन चीज़ों के बारे में कॉग्निजेंट नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें चेंज को उसके पेस के साथ समझना पड़ेगा। चेंज जो होता है इस तरीके का स्पेशली बहुत स्लो आता है, तो हमें उसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। चाटे 2 मूवीज ही बताई हैं। हाँ, शुभ मंगल बचपन में गाना नहीं याद है, जिंगाला अला हूँ, जिंगाला अला हूँ, सबको पता है। हाँ, अब मुझे नहीं पता वो अफ्रीकन पे था या फिर इंडियन ट्राइब्स पे ही था, लेकिन क्या से, चलो ठीक है। ट्राइब्स यार इंडिया में भी हैं, अभी भी हैं, आज के टाइम पे भी। फॉर एग्जांपल सेंटिनलीज का नॉर्थ अंडमान में जो आइलैंड है वो ट्राइब ही है, और उनकी तरह की बहुत सारी, उड़ीसा में, झारखंड में बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर लोग अपने आप को ट्राइबल कंसीडर करते हैं, 70s को माफ कर, नागालैंड, मणिपुर, पर ब्रो क्या पता मतलब ट्राइबल मेघालय। म्यूजिक होता भी हो ऐसा, क्योंकि वो सब आकापेला तो होता ही है, सब मुंह से ही गाते हैं ज्यादा। तो मे बी ट्राइबल जो म्यूजिक है उसको जाकर सुन लो ना भोसड़ी के, जो एक्चुअल ट्राइबल है उसको कम से कम वो जो गा रहे हैं वो उनकी कैरिकेचर मत करो, हिस्ट्री उसको से आ रहा होगा। कैरिकेचर मत करो। हाँ, इसको वही तो पॉइंट है ना। जब अगेन कैरिकेचर सही वर्ड है, कैरिकेचर कर रहे थे वो लोग उसे, बट यार वो लोग किस चीज़ में सही थे, वो लोग किस चीज़ में सही थे जो उनका म्यूज़िक। श्वेता भी यार यहाँ पे, मैं वैसे श्वेता बहुत ही लॉजिकल और लाइक मेक सेंस वाला बंदा है, बट और मेरे विचार समहाउ अलाइन करते हैं इसके साथ मोस्ट ऑफ द चीज़ों पे। अभी भी जो ये कह रहा है वो एथिकली गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी में अगर दुनिया को देखा जाए उस हिसाब से, यार आज सीरियल बन रहे हैं, ठीक है, कोई हरियाणा का बैकग्राउंड दिखाते हैं किसी सीरियल में, ठीक है, और वो सो कॉल्ड हरियाणवी एक्सेंट में बंदा बात कर रहा होता है, जो कि यार मन करता है कि बस जूता उठा के मुंह पे मारो उसके। वो जब तक से नहीं हो रही हरियाणवी बात तो मत करना, हिंदी में बोल ले, ठीक है। तो आज भी कौन सा वो ढंग से कर पा रहे हैं उस चीज़ को, किसी के एक्सेंट को गलत तरीके से पोर्ट्रे करना, जो कि वो साउंड भी नहीं कर रहा वहाँ का, ये भी तो एक तरीके का कैरिकेचर ही हुआ। अगर एक्टर हो और आपसे एक्सेंट नहीं हो रहा तो आप वो वाला पार्ट मत करो ना, जिससे हो रहा उसको करने दो, या फिर आप उसको हायर करो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो। तो आज भी कौन सा मेहनत हो रही है उस चीज़ पे यार। जब उसको समझ नहीं सकते तो उसकी माँ भी मत जोड़ दो। अरे हो रहा है भाई अभी भी। इतना ही शौक है ट्राइबल म्यूजिक का तो उनके म्यूजिशियंस उठा लाओ, उनसे कहो आप बनाइए, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपना जो भी ट्राइबल वो लिख देंगे बढ़िया सा, उसको प्ले करो। पता है मेरे को लगता है मोस्ट पीपल आल्सो डोंट रियलाइज व्हाट इट इज लाइक टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ दैट। एक बार इफ यू बीन इस अ विक्टिम, मैं विक्टिम ऑफ रेसिज्म नहीं बोलना चाहता, बट इफ यू बीन ऑन द अदर एंड ऑफ रेसिज्म, then only you realize, you भाई can't realize the other मैं जिस एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना अमेरिका में, मैं जिस भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ मेरी अलग से सर्च होती है हर बार, और मैं कितनी बार तक लोगों से लड़ता रहा कि ये रेसिस्ट नहीं है। मैं जब इजराइल में था ना, मेरे को, मैं खड़ा हूँ नॉर्मल सड़क पे, पुलिस आ गई, पासपोर्ट दिखाओ। मैं कह रहा हूँ मैंने किया क्या, नहीं पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट दिखा, इंडिया देखते ही चरस भाई इजराइल में नहीं गया कभी, लेकिन टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, न्यूयॉर्क, सियाटल, मैं ऑलमोस्ट लगभग 10 के आसपास एयरपोर्ट्स पे गया हूँ, अमेरिका और कनाडा दोनों जगह पे, और एक से ज़्यादा बार। मुझे आज तक एक भी इंसिडेंट नहीं फील हुआ जब मुझे लाइक सिंगल आउट करके एक्स्ट्रा सर्च किया जा रहा हो। मेरी भी दाढ़ी है, मैं भी ब्राउन हूँ, हाइट वगैरह भी ठीक है, तो थ्रेटनिंग अगर प्रोफाइल कोई है इस तरह की तो मैं उसमें ऑफ कोर्स शायद मुझे लगता है फिट होता होऊंगा, बट
maybe luckily or maybe I don't know how, I have never been singled out in any of my visits to any of the airport or my transitions through any of the airports. So पता नहीं भाई प्रखर यार क्या एक्सपीरियंस डिफरेंस हो सकता है भाई, इसकी हर बार हुई हो और मेरी एक बार भी ना हुई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, नहीं, इससे मैं अग्री नहीं करता। और इस तरीके का रेसिज्म एग्जिस्ट करता है, इससे मैं अग्री करता हूँ, करता होगा, लेकिन कितना, 1-2% बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ झूठ है यार, ये चीज़ झूठ है मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में। बोलने लगे, छोड़ दिया उसके बाद, बट तब तक बिकॉज आई एम ब्राउन एंड आई हैव अ बियर्ड, आई एम अ सस्पेक्ट, एंड आई एम श्योर श्वेताब्स फेल्ट सम पार्ट ऑफ दैट, वेदांत फेल्ट, व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ दैट ना, जब वो हिंदुइज्म के बारे में ऐसे बोलते हैं ना कि हिंदुइज्म ये सैवेजेस का रिलीजन है, व्हिच वाज द प्रीडोमिनेंट क्रिश्चियन व्यू इन द 20th सेंचुरी, और उसके बाद तब तुम्हें समझ में आता है भाई कि ये किसी और के साथ एक बार लगता है आदमी को सही, एक बार। ये भी गलत है यार, ऐसा नहीं है। ये जो ये सैवेज वाला रिलीजन वाला ये उठा रहा है ना, ये आई मीन एग्जांपल दे रहा है भाई, ये था 1800s में, जब, और इनफैक्ट कह लो until 1960s तक। 60s के बाद क्या हुआ, और उससे पहले भी एक बार एक इंसिडेंट है विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद का। बहुत सारे हिंदू सेजेस वेस्ट में गए और कोशिश की, फॉर एग्जांपल इस्कॉन की मूवमेंट, और कोशिश की वेस्ट को अवेयर बनाने के लिए, वेस्ट को अवेयर बनाने की हिंदुज़म के बारे में। और उससे ये हुआ कि वेस्ट का एक बहुत बड़ा जो कि लिबरल तबका है, और जो कि स्पिरिचुअल एक एक्सकर्जन पे, खोज में लगा रहता है, एक क्वेस्ट पे है, स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे, वो काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ हिंदुज़म या हिंदुज़म के जो टेनेट्स हैं बेसिक, या लाइक स्ट्रीम्स हैं, फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म हो गया, इन चीज़ों में। और फॉर अदर ईस्टर्न रिलीजन्स लाइक ताओइज़म या इसमें, तो वो लोग अग्री हो गए, अग्री नहीं हो गए मतलब अवेयर होना शुरू हुए इस चीज़ों से। बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, स्पेशली जो इस्कॉन है वो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटेड है वेस्ट में। और जो लोगों को नहीं पता, वो लोग टोटली इग्नोरेंट है, उनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। और जो ये पर्टिकुलर प्रखर बात कर रहा है सैवेज वाली, ये ऐसा सिर्फ उन लोगों का ज़्यादा कहना है जिनका कि एक इनहेरेंट कोई एजेंडा होता था, इम्प्लिसिट बायस होता था किसी न किसी वजह से। फॉर एग्जांपल वो किसी न किसी चर्च से जुड़े हुए थे, किसी न किसी मिशनरी, क्या कहेंगे उसे, इंस्टीट्यूशन, मिशनरी ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिनको कि साबित करना था कि वाई जो आपका एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है वो एट पार नहीं है हमारे साथ, और इनफैक्ट इन्फीरियर है, आपको उसे क्यों छोड़ देना चाहिए, क्यों उसने आपको रिस्ट्रेन किया हुआ है और पीछे रखा हुआ है। तो वो उन लोगों ने इस तरह की किताबें डिलिबरेटली लिखी, और ऑफ कोर्स कुछ जो इस तरीके के जिन लोगों के लाइक ऑल्टरनेटिव मोटिव्स होंगे, उन लोगों ने। जनरल पब्लिक मैं कहूँगा जिनका कि कोई स्पिरिचुअलिज्म में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कोई उनका ऐसा इम्प्लिसिट बायस भी नहीं है जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड होने की वजह से आता है, या फिर क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने के मकसद से आता है, उन लोगों को जनरली कुछ भी नहीं पता हिंदुज़म के बारे में। उनको बस बेसिक ये बात पता है, हिंदुज़म जो है, हिंदूज़ जो है वो बहुत सारे उनके गॉड्स होते हैं, और वो क्या कहते हैं, जाति का जो प्रॉब्लम है, कास्ट सिस्टम, वो है हिंदुज़म में। बस उनको ये 2 चीज़ें मेजर पता है हिंदुज़म के बारे में, और उनको कुछ नहीं पता घंटा भी। और ये भी वो लोग श्योर नहीं होते कि ये क्या है, किसका क्या है। उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है बेसिकली। जिनको इंटरेस्ट है उनको फिर अच्छे से पता है, उनको फिर हम लोगों से बहुत अच्छे से पता है। और जब तक जहाँ की हम इस पॉइंट पे हैं, तो मैं एक और बात बोलता हूँ, हिंदुज़म के बारे में ना सबसे कम हिंदू लोगों को ही पता है। एक जनरल एवरेज टीनेजर को उठा के पूछ लो कि हिंदुज़म क्या है, वो आपको बता ही नहीं पाएगा, और जो वो बताएगा उसका हिंदुज़म से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। या फिर जो बुक्स में, आई मीन जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके अंदर जो लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पर उसके साथ हो जाता है ना, वो सामने वाले के साथ नहीं करता। एंड इसका कुछ लोग होंगे ना, बहुत ही ऑब्वियसली इंसान सोचता नहीं है, नीजर रिएक्शन इसका ये होता है ना कि भाई इंडिया छोड़ो मत, दैट्स लाइक फ्रॉग वेल में रहो अपने।
एक सेकंड। और हाँ, प्रखर ने जो कहा ना कि जब आप कभी रेसिज्म का तो मैं कभी शिकार नहीं हुआ, स्टीरियोटाइप ज़रूर मुझे कभी कभार फील हुआ है कि मुझे स्टीरियोटाइप हुआ जा रहा है, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ। अगर मैं किसी भी नॉन इंडियन से बात कर रहा होता हूँ कि उनको लगा था कि शायद मैं इंजीनियर होऊंगा, तब मुझे लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप है। पर मुझे उसको बहुत बुरा फील नहीं होता, मुझे बस ये लगता है कि यार लोग इग्नोरेंट है, ठीक है। और हाँ ये होता है कि फिर हमें ये होता है कि हम किसी और के साथ वो ना करें, बट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है। उसको नहीं पता, गलती से किया ना, जानबूझ के किसी ने कोई गलत तो नहीं किया। और दूसरी बात यार, इंडिया छोड़ के बाहर ना जाए, नहीं यार ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई सोचता है। No, भाग that's के not जाएंगे true. भाई। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके जो वीज़ा काउंसलेट्स हैं, जो उनकी एम्बेसीज हैं, उनके बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे लोग रेडी हैं बाहर जाने के लिए। लाइफ में इंसान डर गए को हो बैठ जाओ, हाँ ये वाली हाँ, बात नहीं ना, इंडिया में रहो ना, नहीं नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ लेट्स से तुम घूमने तो जाओगे कभी, चलो इंडिया में रह रहे हो, कभी घूमने अगर पैसा आया, भगवान करे तुम्हारे पास, जो आए, हाँ भगवान करे बहुत तुम सक्सेस मिले, तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिले, थोड़ा कभी श्वेताब घूमने से जाओगे? आए तुम सबके पास पैसा, पहला पैकेज से यूरोप का ही लोगे। कहीं भी जाओ, पैकेज, पॉइंट ये ना, तुम ये तो नहीं अरे एक्सपेक्ट यार। करते ना दुनिया से, हाँ। फेलो ह्यूमन से, हाँ ये बात क्या कर देता है यार बीच में। फेलो होमो सेपियंस से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि तुम ये तो ही सोचोगे ना जो मैं हूँ वही तू है, सेम दर्जे के ही हैं हम लोग, राइट तुम नहीं एक्सपेक्ट करते। तो वही बात है, राइट, ये सिखाना और सीखना खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस नजरिए से दूसरे को देख पाएं, चाहे उसका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, एक और कुछ भी हो। इसी पे ना एक और बात मैं कहता हूँ, एक बार when you seen how everything can be done differently and it still works, मतलब मैं एक इमेज लेता हूँ अपने दिमाग में, जब मैं बहुत देर ना, जब मैं कोलंबिया में था, अपनी बालकनी में बैठ के ना नीचे देख रहा था, मेरे लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था देखना कि ये लोग बिहेव कैसे करते हैं। अगर इन लोगों को बताया जाए ना कि टट्टी हाथ से साफ करी जाती है, फिर उसी हाथ से बाद में खाना खाया जाता है किसी दुनिया में, समझ रहा है ना, स्पून की, उनकी दुनिया, उनको समझ नहीं आता ये कैसे हो रहा है ना, हम वो दुनिया जीते हैं। बट द लास्ट वाली बात मुझे कुछ खास क्लियर ठीक से समझ में नहीं आई, बट जहाँ तक मेरा समझने का मतलब था कि बात का मतलब मकसद ये था बात को करने का कि हम लोग बहुत अलग हैं, और उनकी लाइफ में अगर हम अपने वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो लोग बिल्कुल ही अचंभित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। हाँ एक चीज़ ठीक है यार, वैसे उसको हर कोई हाथ से ही साफ़ करता है, इस्तेमाल आप पानी कर रहे हो या टॉयलेट पेपर कर रहे हो ये फ़र्क होता है, यूज़ तो हाथ ही होता है यार। और तो कोई मैंने अभी तक तरीके के बारे में सुना नहीं है। जापान वालों ने कोई इंट्रोड्यूस कर दिया हो तो अलग बात है, बट यार नहीं, दुनिया में लोग एक ही जैसे हैं, स्पेशली लैटिन अमेरिका और इंडियन तो बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं। मेरे बहुत ऑलमोस्ट अर्जेंटीना और चिले के अलावा मेरे ऑलमोस्ट हर लैटिन अमेरिकन कंट्री से और सेंट्रल अमेरिकन को छोड़ के ऑलमोस्ट मेरे जितने भी लैटिन अमेरिका की जितनी कंट्री है, जैसे कि कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, गयाना तो बल्कि स्पेनिश नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, इन सब कंट्रीज से मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं। और इक्वाडोर, और वो लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमारे जैसे होते हैं। हम में और गोरों में थोड़ा फ़र्क है कल्चर में, लेकिन वो लोग बिल्कुल हमसे थोड़े और ज़्यादा सिमिलर होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत रिलीजियस होते हैं हमारे लोगों की तरह ही। वो लोग काइंड ऑफ मेहनती होते हैं काफ़ी ज़्यादा, हमारे लोगों की तरह ही। मैक्सिकन्स बहुत मेहनती होते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से वो लोग काफ़ी ज़्यादा आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ बात करना थोड़ा सा छोटे टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी हमारे जैसे ही हैं। कुछ चीज़ों को करने के तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं, हम हिंदू हैं, ये चीज़ हो सकता है डिफरेंट हो, तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। बट एनीवेज यार, अगेन मैं जब भी इनकी कोई क्लिप उठाता हूँ तो मुझे बहुत ही इंगेजमेंट फील होती है, बहुत इंगेज्ड फील करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसी बातें और उन बातों पे अपनी खुद की राय देना या काउंटर देना बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस लगता है मुझे। और मैंने एक्चुअली रिएक्शन पहली बार इनका पूरा का पूरा एक पॉडकास्ट उठा के उसके ऊपर ही रिएक्ट कर दिया था, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया था, और
वहाँ से मतलब मुझे रिएक्ट करने का एक वो मिला। तो खैर अगेन आज बहुत मज़ा आया देखने के लिए, थैंक यू। अगर आपको लगा हो कुछ पर्सपेक्टिव ऐड हुआ हो तो लाइक करो और कमेंट करो। अगर आपको लगता है नहीं, और अगर मेरे से डिसएग्री करते हो, अग्री करते हो तो भी कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू वेरी मच।